हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे कतर ने हमारे जो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पे सज़ा सुनाई थी। और उसके बाद हमें यहाँ पे अभी लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है कि कतर के कोर्ट ने यहाँ पे अभी रिड्यूस कर दिया है वो डेथ सेंटेंस की जो यहाँ पे सज़ा सुनाई थी, अब उसको यहाँ पे जेल टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। मतलब उम्र कैद की यहाँ पे सज़ा सुनाई है। और इस चीज़ को यहाँ पे जो हमारी MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बाची, उन्होंने यहाँ पे मीडिया को बताया। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो। कतर्स कोर्ट रिड्यूसेस डेथ पेनल्टी ऑफ 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स टू जेल टर्म्स। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये गुड न्यूज़ है, पर हमें और भी साथ साथ इस पे ध्यान देना है आगे जाके कि जो उम्र कैद की सज़ा है ये भी हम हटवा सकें। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि इंडियन साइड से कंप्लीट लीगल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, फैमिलीज़ को भी और कतर को भी यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से प्रूफ्स देंगे कि यहाँ पे जो उनकी सज़ा है ये भी यहाँ पे एकदम से हट सके। तो इस चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था हमारा अक्टूबर में, जब हमें मीडिया की तरफ से एकदम से पता चला था कि 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को यहाँ पे सज़ा सुनाई थी यहाँ पे कतर के कोर्ट ने। और जो ये केस है यहाँ पे, बेसिकली ये केस था कि आपको जैसे पता होना चाहिए कतर और इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जो हमारे एक्स 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं, तो वो ये सब रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। और ये उस टाइम पे अल धारा कंपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी है, तो उसमें ये काम कर रहे थे कतर में। और इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि ये स्पाई कर रहे हैं इसराइल के लिए कतर में। और इसराइल और कतर के रिलेशन क्योंकि अच्छे नहीं है, तो इनके ऊपर केस ये यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे दर्ज हुआ था और ये अरेस्ट हुए थे। और ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे अभी तक कोई सबूत यहाँ पे किसी ने भी नहीं दिया है। ये सब और सिर्फ यहाँ पे मीडिया की वजह से ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और इनके ऊपर ये आरोप लगे और फिर ये अरेस्ट हुए थे। और स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया का सबसे बड़ा रोल सामने आता है, जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिला था कि कतर का जो मीडिया अल जज़ीरा, उसने भी इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे खुद पता चला था मीडिया की तरफ से, यहाँ पे कोर्ट ने कोई भी स्टेटमेंट जो होती है अपनी, ठीक है, कोई भी यहाँ पे पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड की थी। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मीडिया की तरफ से इंडिया को यहाँ पे पता चला था। और इस चीज़ से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ मैंने पूरे इस पर्टिकुलर केस को अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने ए टू जी सब अच्छे से समझाया कि यहाँ पे हुआ क्या था, किस लिए इनको पकड़ा था, सब कुछ अच्छे से बताया, इससे भी अच्छे से। तो आप यहाँ पे जाके आप देख लेना, मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे एक गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनाई दी थी कि कतर ने इंडिया की जो अपील है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड यहाँ पे वो एक्सेप्ट की थी। क्योंकि इंडिया की अपील थी कि किसी भी तरह पहले ये डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करा पाए, ठीक है, जो अभी आज हम गुड न्यूज़ सुन रहे हैं उस चीज़ में। और इसके बाद हमें यहाँ पे सुनने को मिला था कि कतर ने वो एक्सेप्ट किया था इंडियाज अपील। ठीक है, यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख रहे हो, कतर एक्सेप्ट इंडियाज अपील अगेंस्ट डेथ सेंटेंस टू फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स। और ये पर्टिकुलर केस के बाद सबने यही सोचा था कि अच्छी खबर हम और भी सुन सकते हैं और जल्दी से जल्दी सुन सकते हैं। और ये जो अपील एक्सेप्ट की थी लास्ट मंथ एक्सेप्ट की थी, और आज इस एक महीने के बाद ही हमें ये न्यूज़ सामने आ रही है कि यहाँ पे कतर के कोर्ट ने यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है उसको चेंज करके यहाँ पे उम्र कैद की उनको अभी के लिए सज़ा सुनाई है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडियन साइड से यहाँ पे अभी यहाँ पे फुल लीगल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड होगा उन सब लोगों को। और साथ ही साथ हम कतर को भी यहाँ पे प्रूफ देंगे कि इस पर्टिकुलर केस में नेवी ऑफिसर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि अभी तक इस पे कोई भी प्रूफ यहाँ पे कतर के पास भी नहीं है कि इन्होंने स्पाइंग की थी। और इस अपील के बाद भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो नहीं देखी आपने तो वो भी आप देख लेना, मैं आई बटन पे इसका भी लिंक दे दूंगा। वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे इसके बाद वहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाए थे जब ये अरेस्ट हुए थे यहाँ पे और डेथ सेंटेंस उनको मिला था, और उसके बाद यहाँ पे जो अपील एक्सेप्ट की थी, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो था हमने पूरा अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप ये दोनों वीडियोस देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये पूरे सिचुएशन को, पूरे केस के बारे में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ना हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे MEA की ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो इन्होंने अपील की थी, ठीक है, कतर कोर्ट में, तो उस केस से रिलेटेड यहाँ पे बोला है, और उस केस का नाम है यहाँ पे दहरा ग्लोबल केस, ठीक है, जिसकी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो सेंटेंसेस उनको पहले मिले थे वो अब यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए डिटेल जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, जितने भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन साइड पे जो लोग हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडिया के एम्बेसडर है टू कतर, वो वहाँ पे जब यहाँ पे ये केस चल रहा था कोर्ट में तो वहाँ पे प्रेजेंट थे, साथ ही साथ वो उन लोगों से भी मिले हैं, मतलब 8 एक्स नेवी ऑफिसर से भी मिल चुके हैं।
और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ से भी मिल चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ ही इस पर्टिकुलर पूरे केस में यहाँ पे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडियन साइड ने यही बोला है कि हमारी तरफ से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने लोगों को यहाँ पे वापस ला पाएँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, ये लास्ट ही वीक यहाँ पे इन्होंने ही बोला है, एमईए स्पोक्स पर्सन जो है अरिंदम बाची, तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी यही है कि हम अपने लोगों को जल्द से जल्द इंडिया में वापस ला सकें। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अभी के लिए। पर क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई है तो उसका वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, वो हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब एक बार डिटेल जजमेंट यहाँ पे सामने आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए कि अभी कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं इंडिया और कतर के बीच में जिसकी वजह से ये जो डिटेल यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे केस की जो यहाँ पे जजमेंट आएगी उसमें डिले हो सकता है, या फिर अगेंस्ट में जा सकता है, या फिर हमारे फेवर में भी आ सकता है। पर यहाँ पे जो 3-4 केसेस चल रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला केस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से, ठीक है, क्या-क्या हमें इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया और कतर के रिलेशंस पे, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एलएनजी इंपोर्ट जो इंडिया करता है, ठीक है, आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि कतर से हम लोग करते हैं। और अभी फ़िलहाल में 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में हमने 16.81 बिलियंस का हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद समझ पा रहे होगे कि अराउंड 50% हमने यहाँ पे सिर्फ कतर से मंगाया है। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, ये यहाँ पे पिछले साल की बात है। तो उस टाइम पे यहाँ पे कतर गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन साइड से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला था कि पब्लिक अपॉलजी यहाँ पे इंडिया को मांगनी है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड की थी एक टाइप से, तो आप ये समझ सकते हो। और उसके बाद ये पर्टिकुलर टेंशन यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गई थी जब उन्होंने यहाँ पे अपॉलजी मांगी थी। ठीक है, फिर एक जो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है कि अभी नवंबर में ही, लास्ट मंथ में इंडिया में जो यहाँ पे कतर एयरवेज है, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया में यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे फ्रॉड केस चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे ये बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कतर एयरवेज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरवेज में से एक है। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो अमीर एयरलाइन है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो उस केस में भी यहाँ पे जो डीजीआई है, डीजीजीआई, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इनके ऊपर 57 बिलियन टैक्स फ्रॉड का यहाँ पे केस किया है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बात चल रही है। तो आप ये जितने भी केसेस है ना, इनको भी आप लिंक करके समझ सकते हो कि जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो केस चल रहा है उस केस पे इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू है, हर जगह हर चीज़ का इम्पैक्ट हर एक केस पे पड़ता है। तो हमें ये चीज़ भी लेके चलनी पड़ेगी। तो आपको ये सब केसेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नाउ आई होप कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा, इस पूरे केस के बारे में आइडिया मिल गया होगा, और साथ ही साथ जो मैंने एक्स्ट्रा केसेस बताए थे उसके बारे में भी आइडिया आपको मिल गया होगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।